जुर्म की काली दुनिया से न जाने कत्ल के कितने ही मामले हर साल सामने आते हैं, मगर कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो मर्डर मिस्ट्री बन जाते हैं और ऐसे मामलों की स्तर तक पहुंचना पुलिस के लिए एक चुनौती बन जाता है। कातिल पुलिस की सोच से आगे होता तो जरूर है, मगर पुलिस भी ठान ले तो चाहे मुजरिम कहीं भी छुपा होता है उसको ढूंढ ही लेती है, क्योंकि कातिल ये भूल जाता है कि गुनहगार चाहे कितना भी शातिर हो, मगर एक ना एक दिन वह कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि कोई अपराधी लाख बचने की कोशिश करे मगर वह बच नहीं सकता। कुछ ऐसी ही कहानी छत्तीसगढ़ में कोरबा की न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना की है। कोरबा के उपनगर कुसमुंडा की रहने वाली 18 साल की सलमा सुल्ताना एक समान परिवार से ताल्लुक रखती थी। वो बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद टैलेंट भी थी। सलमा एक समान परिवार के होने के नाते सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई कर पाई। घर की माली हालत देखते हुए सलमा ने साल 2016 में टीवी पत्रकारिता की दुनिया में अपना कदम रखा। अपने टैलेंट के बलबूते कम ही समय में इस लड़की ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वो नाम पैदा किया, जैसा करना आमतौर पर सबके बस की बात नहीं। उसकी गिनती शहर के सबसे तेज तर्राक और उदयमान एंकर और रिपोर्टर में होती। सलमा की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर 20 अक्टूबर 2018 का दिन रोज की तरह सलमा काम पर जाने के लिए कुसमुंडा से कोरबा के लिए निकली, लेकिन उस दिन के बाद वह घर वापस नहीं लौटी। काफी समय बीत जाने के बाद घर वाले परेशान होकर उन्हें तलाशना शुरू कर दिया। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी ये तलाश लंबी होने वाली है। घर वाले लगातार उसकी तलाश करते रहे, पर ना तो उसका कोई सुराग मिला, ना ही उसके बारे में कोई जानकारी मिली। जब सलमा के परिवार वाले उसकी तलाश करके थक चुके तो उन्होंने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। करीब 2 महीने बाद यानी जनवरी 2019 में उन्होंने कुसमुंडा पुलिस थाने में जाकर सलमा सुल्ताना की गुमशुदगी दर्ज कराई। मगर हकीकत ये थी कि पुलिस ने भी गुमशुदगी दर्ज करके खानापूर्ति की, क्योंकि पुलिस को कहाँ पड़ी है कि किसी की बेटी, किसी की बहन इतने दिनों से लापता है। अगर देखा जाए तो आज के दौर में तमाम आधुनिक सुविधाओं के बावजूद सलमा की तलाश के लिए पुलिस ने कोई गंभीर कदम नहीं उठाया। वक्त का पहिया आगे बढ़ता रहा, साल बीतते रहे, सलमा का मामला पुलिस की फाइलों में दब कर रह गया। परिवार की उम्मीद भी धीरे धीरे टूटती जा रही थी, पर कहते हैं कि एक रास्ता अगर बंद होता है तो दूसरा रास्ता मालिक जरूर खोल देता है। यही हुआ इस केस में भी। एक नए ऑफिसर राविशन गुड़िया ने कुसमुंडा थाने के लंबित मामले की समीक्षा की तो उसमें सलमा सुल्ताना केस की फाइलें देखी। उन्होंने पाया कि इस केस की जांच में कमी है, लापरवाही साफ दिख रही थी। समीक्षा करने के बाद एसपी राविशन ने नए सिरे से इस मामले की छानबीन शुरू की। जब पुलिस ने एक एक करके सलमा के मामले से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ की, कई तथ्यों का खुलासा शुरू हुआ, जिनमें से एक अहम जानकारी थी सलमा के कत्ल की। 30 मई को पुलिस को पता चला कि सलमा अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका कत्ल हो चुका है। अब पुलिस को तलाश थी उसकी लाश की। जैसे जैसे पुलिस ने मामलों को कुरेदना शुरू की तो पता चला कत्ल के बाद कातिल ने सलमा को लाश को कोरबा दरी मार्ग के किनारे जमीन में दफना दिया था। वहां पर एक बड़े हिस्से में 4 लेन सड़क बन चुकी थी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने एक बार फिर खुदाई की तो वहां से एक बोरे में बंद करके दफनाया गया एक कंकाल बरामद हुआ। जांच में यह साफ हो गया कि यह वही लड़की का कंकाल है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सलमा सुल्ताना एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम मधुर साहू है। मधुर साहू बिलासपुर का रहने वाला और वह कोरबा में जिम चलाता है। सलमा भी जिम में बराबर जाया करती थी। पहले इन दोनों में दोस्ती हुई, फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। एक बार सलमा को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो मधुर साहू ने उसे कोरबा के एक बैंक से लोन भी दिलवा दिया था और उसकी किस्त खुद ही भरता। सलमा ने मधुर साहू से शादी करने का दबाव बनाने लगी, जिससे मधुर साहू परेशान होकर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सलमा को रास्ते से हटा देना चाहता था। आखिर एक दिन ऐसा ही हुआ, अपने साथियों के साथ मिलकर सलमा का कत्ल कर देता है। वे सलमा सुल्ताना जो इतने कम उम्र में इतनी ऊंचाइयों को छुई, मैं झूठे प्यार के खातिर अपनी जान गंवा दी। तो मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी?
कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।